तो चलिए अब बात करते हैं यमुनानगर की। हम सभी जानते हैं कि यमुनानगर में एक ऐसा हादसा हुआ नकली शराब का जिसमें कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद शुरू होता है बयानबाजियों का सिलसिला, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक नेता भी जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और मौजूदा सरकार को इसमें घेरते हुए नजर आते हैं। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में विपक्षी पार्टियां भी जमकर राजनीति करने के लिए मैदान में उतर आई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर आज यमुनानगर पहुंचे और मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर उन्होंने सांत्वना उन्हें दी। अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहरीली शराब पीने से यमुनानगर जिले में कई मौतें हुई हैं और आज पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आप पार्टी के नेता अशोक तंवर गांव में पहुंचे थे बात करने के लिए। आज हमारे साथ हैं आप पार्टी के नेता अशोक तंवर जी। सर, आप पीड़ित परिवारों से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या वहां के हालात देखे? हालात तो बहुत नाजुक हालात हैं। लोग गमगीन हैं। पूरे गांव के गांव पूरी शोक की लहर है। और ऐसे में जब हम उनसे मिले तो लोगों की एक ही बात है कि ये जो नशे के खिलाफ हमने बार बार आवाज़ उठाई, पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस को वीडियो दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज उस वजह से हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, और अधिकतर उसमें से यंग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक लंबा भविष्य था, उनको जीवन में बहुत कुछ करना था अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए, लेकिन वो इस तरह की मौत के शिकार हुए। आज नशे माफिया की जिस तरीके से मिली भगत चल रही है, सरकारी संरक्षण के बिना ये चीज़ें संभव नहीं होती। तो उसी की गिरफ्त में पूरा आ गया। डाटा दिखा रहा है कि कोई 23 मौत हुई है, 24 मौत हुई है। लेकिन अगर देखें तो गांव में जब गए हम, पता चला कि 31 तारीख से मौत होनी शुरू हुई। शुरू में लोगों को लगा कि ये डेंगू की वजह से हो सकती है, चिकनगुनिया, कुछ और जो बीमारी है उससे हो। लेकिन जब देखा कि रोज इस तरीके की घटनाएं हुई, तब ये पता चला कि ये जहरीली शराब पीने से हुई। ये थे अशोक तंवर, जिनका ये कहना है कि वो हर तरह से आम आदमी पार्टी जो है इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और मुआवजे की मांग भी कहीं ना कहीं ये करते हुए नजर आ रहे हैं। डेली पोस्ट के लिए यमुनानगर से रजनी। तो चलिए अब बात करते हैं यमुनानगर की। हम सभी जानते हैं कि यमुनानगर में एक ऐसा हादसा हुआ नकली शराब का जिसमें कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद शुरू होता है बयानबाजियों का सिलसिला, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक नेता भी जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और मौजूदा सरकार को इसमें घेरते हुए नजर आते हैं। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में विपक्षी पार्टियां भी जमकर राजनीति करने के लिए मैदान में उतर आई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर आज यमुनानगर पहुंचे और मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर उन्होंने सांत्वना उन्हें दी। अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहरीली शराब पीने से यमुनानगर जिले में कई मौतें हुई हैं और आज पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आप पार्टी के नेता अशोक तंवर गांव में पहुंचे थे बात करने के लिए। आज हमारे साथ हैं आप पार्टी के नेता अशोक तंवर जी। सर, आप पीड़ित परिवारों से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या वहां के हालात देखे? हालात तो बहुत नाजुक हालात हैं। लोग गमगीन हैं। पूरे गांव के गांव पूरी शोक की लहर है। और ऐसे में जब हम उनसे मिले तो लोगों की एक ही बात है कि ये जो नशे के खिलाफ हमने बार बार आवाज़ उठाई, पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस को वीडियो दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज उस वजह से हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, और अधिकतर उसमें से यंग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक लंबा भविष्य था, उनको जीवन में बहुत कुछ करना था अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए, लेकिन वो इस तरह की मौत के शिकार हुए। आज नशे माफिया की जिस तरीके से मिली भगत चल रही है, सरकारी संरक्षण के बिना ये चीज़ें संभव नहीं होती। तो उसी की गिरफ्त में पूरा आ गया। डाटा दिखा रहा है कि कोई 23 मौत हुई है, 24 मौत हुई है। लेकिन अगर देखें तो गांव में जब गए हम, पता चला कि 31 तारीख से मौत होनी शुरू हुई। शुरू में लोगों को लगा कि ये डेंगू की वजह से हो सकती है, चिकनगुनिया, कुछ और जो बीमारी है उससे हो। लेकिन जब देखा कि रोज इस तरीके की घटनाएं हुई, तब ये पता चला कि ये जहरीली शराब पीने से हुई।
ये थे अशोक तंवर, जिनका ये कहना है कि वो हर तरह से आम आदमी पार्टी जो है इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और मुआवजे की मांग भी कहीं ना कहीं ये करते हुए नजर आ रहे हैं। डेली पोस्ट के लिए यमुनानगर से रजनी।